स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बड़े बड़े बिल्डिंगों को दिखाया जाता है और उन्हीं में से किसी एक के अंदर 3 लोग बैठे हुए हमारे एमसी से कह रहे होते हैं, मिस्टर ली यूनसू, आपको किस चीज ने मोटिवेट करा है हमारे कंपनी को ज्वाइन करने के लिए? शांत होकर इनके सवालों को जवाब दो। मैंने बहुत प्रिपरेशन करी है इस चीज के लिए, मैं ये कर सकता हूँ। मेरा मोटिवेशन है आपके कंपनी को ज्वाइन करने का। वो तो अरे नहीं, अब मैं इनको क्या बोलूँ? उससे पहले इन्होंने मुझसे सवाल क्या पूछा था? अरे नहीं, मेरे को तो धुंधला धुंधला नजर आ रहा है अभी और मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। उतने में सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक लड़की को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। फिर वो बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, पिज्जा के ऊपर मिंट डालना ये तो सही में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली यूनसू को जो कि ड्रिंक करते हुए उसी लड़की की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम तो थोड़े टाइम पहले मिंट के बारे में लगातार बात किए जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे लिए पैसा बनाना वो तो सही में बहुत ही ज्यादा आसान है। इतना बोलते ही वो देखता है उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। फिर उसमें चेक करता है, उसने जो पहले के इंटरव्यू दिया था उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और वो देखने के बाद ली बोल रहा होता है, मेरे लिए तो पहला इंटरव्यू पास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरे को दोबारा से ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा। इतना बोलने के साथ वो इमोशनल होके चिल्लाने लगता है और फिर वो उस लड़की को देखता हुआ बोल रहा होता है, वो तो बस वहाँ पे बैठे बैठे पैसे कमाती है, उसको तो बस कुछ मजाक को ही सहना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठे क्या कर रहा हूँ और ये सब चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये जो लाइफ है ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। तो फिर इसी तरीके से मेरा स्ट्रेस को गायब करना वही सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है मेरे लिए। इतना बोलने के साथ ही जो ली होता है वो तुरंत उस लड़की को 1000 युआन डोनेट कर देता है और उसमें एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें मजा आता है पैसे कमाने में? वो भी ऐसे मूर्ख लोगों से जोक सुनने के बाद, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। और वो सब देखने के बाद चैट में जितने भी लोग हैं वो लोग उसके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं और वही सब देख के ली भी खुश होकर बोल रहा होता है, कैसा लग रहा है मेरे 1000 रुपए डोनेट करने से तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा हिट करा जा रहा है और तुमको भी कितना दर्द हो रहा है? तो फिर तुम इन सारी चीजों के बारे में क्या रिस्पॉन्स देने वाली हो? और अगर इस तरीके से तुम मेरे को बैन भी कर देती हो तो इसमें मुझे ही मजा आएगा। लेकिन इतना सुनने के साथ ही वो जो लड़की होती है और भी एक्साइटमेंट के साथ जवाब देती है, हाँ तुमने सही बोला, इस चीज को तो मैं भी पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक स्ट्रीमर नहीं बनती तो फिर मुझे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता पैसे कमाने के लिए। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने तो मेरे से भी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करा होगा। और इतना सुनते ही हम देखते हैं ली का वहाँ पे पूरा चेहरा उतर जाता है और वो स्ट्रीमर दोबारा से बोल रहा होता है, मैं तुमको सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं भी बहुत टफ टाइम से गुजरी हूँ और मुझे भी पहले के टाइम पे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए थे, लेकिन ये तो बाई चांस मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गया यहाँ पर आने का और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्ट्रीम कर रही हूँ। तो फिर मुझे माफ करना, मैं आप लोगों को बस इतना ही बता सकती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे जरा सा भी मजाक नहीं कर रही हूँ। और वही सुनने के बाद जो ली होता है वो तुरंत ही उसको दोबारा से 1000 रुपए डोनेट करके पूछ रहा होता है, क्या मुझे भी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? अब वो सुन के स्ट्रीमर बोल रही होती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी, लेकिन यूनसू तुम्हें मुझे एक चीज प्रॉमिस करना होगा। अब वो सुन के यूनसू बोल रहा होता है, हाँ बोलो क्या? ये सुन के लड़की बोल रही होती है, अगर तुम्हें कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं यूरिया तुमको खुश कर दोगे। और यूरिया की ये सब बातें सुन के यूनसू जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होके बोल रहा होता है, क्या 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 तुमने अभी क्या बोला? लेकिन उतने में यूरिया बोल रहा होता है, वो सभी लोग यहाँ पे गलत आइडिया मत लगाओ, और जबकि तुम सभी मेरे स्ट्रीम को देख रहे हो मैं उसी चीज में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो फिर इस वजह से तुम लोग याद रखना कि तुम लोग लगातार मेरी स्ट्रीम को देखते रहो और मुझे अजीब अजीब मैसेजेस करना बंद करो, वो भी मेरे पति बनने के लिए। और साथ ही में ऐसा बिहेव मत करो, तुम लोगों को पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस महसूस कर रही हूँ। अब वो सुनने के बाद यूनसू भी वहाँ पे हंसने लग जाता है और फिर यूरिया बोल रही होती है, वैसे यूनसू मैं अभी तुम्हारा रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही हूँ, तो फिर क्या तुम अभी मुझे प्रॉमिस करोगे? अब वो सुनने के बाद जो यूनसू बोल रहा होता है, ये तो एकदम से ऑब्वियस सी बात है, मैं इसका एक परमानेंट व्यूअर हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करती हूँ जो कि इसके ब्रॉडकास्ट को बिना किसी अच्छे रीजन के साथ देखते हैं और यहाँ तक कि उसको इंसल्ट भी करते हैं। लेकिन मुझे अभी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं इसके आंसर सुन के बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो फिर मुझे अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस इसका एक व्यूअर ही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे इसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। और इतना सोचने के साथ ही जो यूनसू होता है
वो दोबारा से उसको 1000 रुपये डोनेट करके बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। और वो सुन के यूरिया भी खुश होकर बोल रहा होता है, अच्छा सही में, तो फिर ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं और इस प्रॉमिस को सील भी कर देते हैं। तो फिर ठीक है, मैं एक फीमेल स्ट्रीमर होने के नाते तुम्हारे साथ प्रॉमिस करती हूँ। इतना सुनते ही जो युनसू होता है उसके साथ प्रॉमिस करके बोल रहा होता है, तो ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ। वो बोल के वो सोच रहा होता है, मैं तो यूरिया के जाल में फंस गया हूँ अभी, लेकिन वो तो मेरी फेवरेट स्ट्रीमर है। और इतना बोलते ही पूरा 6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं जो युनसू होता है वो अपने ऑफिस के डेस्क पे सोया हुआ होता है। उतने में उसके साइड से उसके एक साथी आके बोल रहा होता है, मिस्टर युनसू। लेकिन वो सुन के युनसू कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। और वही देखने के बाद वो बंदा दोबारा से बोल रहा होता है, तुम अभी उठने नहीं वाले हो क्या? अगर तुम मीटिंग करना चाहते हो तो तुम्हें अभी निकलना होगा। अगर तुम टाइम पे पहुंचना चाहते हो तो क्या तुम अभी यूरिया को देखने के लिए नहीं जाने वाले हो? और यूरिया का नाम सुनने के साथ ही जो युनसू होता है वो तुरंत उठ जाता है और तैयार होकर वहां से जाने लगता है। और वो देखने के बाद उसका साथी बोल रहा होता है, मुझे पता है तुम पूरी रात जागते रहे हो, वो भी अपने पहले मीटिंग की तैयारी के लिए, लेकिन तुम्हारा मैनेजर होने के नाते जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।